6 महीने बीत चुके थे। सिंघानिया मैंशन अब बदल चुका था। काव्या ने न सिर्फ घर बल्कि अपने पिता का बिजनेस भी संभाल लिया था। विक्रम अब कंपनी में काव्या का जूनियर बनकर खुशी खुशी काम कर रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, या शायद ये तूफान से पहले की शांति थी। एक सुबह काव्या डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। विक्रम ने कॉफी का कप रखते हुए कहा, काव्या, आज की बोर्ड मीटिंग के पेपर्स तैयार हैं। तुम सच में पापा की तरह हो। बिजनेस की समझ तुमसे बेहतर किसी को नहीं। शुक्रिया चाचा जी, लेकिन ये सब आपके सहयोग के बिना मुमकिन नहीं था। तभी अचानक घर का लैंडलाइन फोन बजने लगा। ट्रिंग ट्रिंग। काव्या ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ भारी सांसें चल रही थीं। काव्या ने कहा, हेलो, कौन है? तभी एक जानी पहचानी रोंगटे खड़े करने वाली हंसी सुनाई दी। क्या लगा काव्या, मैं जेल की सलाखों के पीछे सड़ूंगी और तुम मेरे बिस्तर पर राज करोगी? निशा की आवाज में जहर था। काव्या सन रह गई। निशा, तुम जेल से फोन कैसे कर सकती हो? निशा हंसी। जेल कमजोर लोगों के लिए होती है काव्या। अपना दरवाजा खोलो, मेरा वकील खड़ा है, मैं वापस आ रही हूँ। काव्या दौड़कर दरवाजे पर गई। वहां एक आदमी खड़ा था, हाथ में कुछ कागजात लिए। उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान थी। वकील ने कहा, मिस काव्या सिंघानिया, मैं मिसेज निशा का वकील मिस्टर खन्ना। मुझे अफसोस है कि आपकी खुशी कम समय की थी। विक्रम गुस्से में चिल्लाया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निशा को उम्र कैद हुई है। वकील ने पेपर्स आगे बढ़ाए। जी नहीं, निशा जी प्रेग्नेंट है और कानून के मुताबिक उनकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए उन्हें अग्रिम जमानत यानी इंटरिम बेल मिली है। जब तक बच्चा नहीं होता वो इसी घर में रहेंगी, अपने पति के घर। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या निशा सच में प्रेग्नेंट थी या ये कोई नई चाल थी? तभी पीछे से एक काली कार आकर रुकी। दरवाजा खुला और निशा बाहर निकली। जेल के कपड़ों में नहीं, बल्कि एक लाल साड़ी में, माथे पर बड़ी सी बिंदी और आंखों में बदले की आग लिए। निशा ने दादी माँ की तरफ देखा और मुस्कुराई। क्या हुआ माँ जी, आरती की थाली नहीं लाएंगी अपनी बहू के लिए? दादी माँ डर के मारे कांपने लगी। काव्या ने दादी के व्हीलचेयर को पकड़ लिया और निशा की आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो गई। काव्या ने कड़े शब्दों में कहा, अंदर कदम मत रखना निशा, ये घर अब मेरा है। निशा ने अपने पेट पर हाथ रखा और धीरे से बोली, घर तुम्हारा होगा, लेकिन इस बच्चे का पिता तो विक्रम है ना? क्या तुम एक मासूम बच्चे को सड़क पर फेंकोगी? उफ, तुम सिंघानिया तो बहुत इमोशनल होते हो ना। काव्या जानती थी कि निशा झूठ बोल रही है, लेकिन उसके पास अभी कोई सबूत नहीं था। निशा ने जबरदस्ती घर में कदम रखा और सोफे पर बैठते हुए बोली, काव्या, मेरे लिए गिलास पानी लाना, ठंडा। निशा वापस आ चुकी थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। वकील खन्ना के अलावा घर के बाहर खड़ी कार में एक और आदमी बैठा था, जो दूर से सब देख रहा था। काव्या ने पानी का गिलास मेज पर पटका और मन ही मन कसम खाई, तुम्हारे पेट में पल रहा झूठ भी सामने आएगा निशा। खेल तुमने शुरू किया है, खत्म मैं करूंगी। लेकिन कार में बैठा वो अनजान आदमी कौन था? क्या निशा का साथ देने वाला कोई और भी है? ये साजिश अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है।